प्रेमनाथ, जो लोगों को ब्याज पे पैसे देता था, एक मॉल में शॉपिंग करने में व्यस्त था। भाई इधर ही भाई, मैंने उसको अभी देखा था। नहीं, शॉपिंग के लिए आया था। हाँ, नहीं आ रहा हूँ। भाई उधर है। अरे साले को पकड़। से भरे पब्लिक प्लेस में दिन दहाड़े अचानक एक आदमी पर गोलियों की बौछार होती है। जाहिर है इन 5 आक्रमणकारियों का एक ही इरादा था, हत्या। कौन थे ये 5 लोग? क्या उनका ये मकसद कामयाब रहा? दिन में कितने बजे हुआ? सुबह 10:30-11 के आसपास। जिंदा है? बच भी सकता है। बात करने की स्थिति में कब होगा? कल दोपहर तक तो नहीं। वैसे उसकी बीवी है यहाँ? मिसेस प्रेमनाथ जी। माजरा क्या है ये? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी है, बिजनेस करते हैं। कोई धमकी की खबर कभी? कुछ भी नहीं। वो तो सुबह शॉपिंग के लिए गए और मैं ब्यूटी पार्लर में थी। इनफैक्ट वो मुझे पिकअप करने वाले थे। कोई आइडिया क्यों हुआ ये? कौन लोग हैं इसके पीछे? मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी नहीं मालूम है। तुमने देखा था? सर मैंने एक आदमी को देखा भागते हुए। उसके पीछे 4-5 आदमी भाग रहे थे, पिस्तौल से गोली चला रहे थे। पीछा करने वाले का चेहरा पहचान लोगे ना? नहीं सर, मैं ठीक से नहीं देख पाया। देवा रे देवा, ऐसा भयानक जीवन दृश्य कभी नहीं देखा मैं। वो भाग कर आया, उसके हाथ से खून बह रहा था। उसने मेरे को धक्का दिया और अंदर को भागा। मेरी कोशाला को शॉक लगा, वो बेहोश हो गई। एडमिट कराना पड़ा उस बेचारी को। सर मेरे तो डर से हाथ पैर कांपने लगे। सर वो तो अच्छा हुआ कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं हुआ। सर वो लोग हल्ला मचाते हुए भागते हुए आ रहे थे। अचानक से वो बेचारा आदमी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ को भागा, तो ये लोग भी उसके पीछे पीछे ऊपर को भाग गए। और फिर हमारे बेडरूम में इतना सारा खून था। सर एकदम चैप्टर है या प्रेमनाथ? पैसा सूद पर चढ़ाता है। 8 क्रिमिनल केसेस है इसके खिलाफ और लीडरी का भी शौक है साले को। 1-2 संस्था खोल रखा है और खुद को प्रेसिडेंट बना दिया। हवाला में भी इन्वॉल्व है सर। कुछ पता चला कौन सा गैंग इन्वॉल्व है? अभी तक तो नहीं सर। प्रेमनाथ के लोगों से बात की पर सबके मुंह पर ताला लगा है, बोलना ही नहीं चाहते कुछ। इससे मस्त काटा रहा होगा कभी किसी को, अब वो बदला ले रहा है। पिछले 2 सालों से बड़ी मेहनत करके हमने लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया है कि पुणे शहर वाकई एक शिक्षा और कला का क्षेत्र है। सर आप तो जानते हैं हम लोगों ने सभी क्रिमिनल गैंग्स को न्यूट्रलाइज कर रखा है, पर पता नहीं इस आदमी ने किससे पंगा ले लिया। एक तीर से 2 निशाने लगाओ। इस आदमी के पास अब चॉइस नहीं है, उसे सच बोलना पड़ेगा। उसका और हमला करने वाले गैंग का दोनों का पर्दाफाश होगा। एंड मेक दिस क्विक जेंटलमैन। राइट सर, राइट सर। इस हादसे से पहले पुणे पुलिस ने शहर में गैंगवॉर को पूरी तरह रोक दिया था। ये बेहद जरूरी था कि पुलिस जल्द से जल्द इस बात का पता लगाए कि इस अटैक में कौन सा गैंग शामिल था। तो मिस्टर प्रेमनाथ, चमत्कार हो ही गया ना? सर ऊपर वाले की कृपा है, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो सिर्फ गोलियों से बचा है, हमसे नहीं। क्या बात कर रहे सर? मैंने क्या किया? मैं तो फाइनेंस का बिजनेस करता हूँ और बाकी टाइम सोशल वर्क। तू सोशल वर्कर है? तो जिन लोगों ने हमला किया तेरे पे वो संत महात्मा और हम लोग इधर दूध पीते बच्चे हैं? सर लगता है किसी ने आपको मेरे बारे में गलत बोला। तू राग पट्टी बंद कर प्रेमनाथ, समझे क्या? सर मुझे वो लोग गलत आदमी समझ बैठे। तो ठीक है, बाहर जो 2 कांस्टेबल खड़े उनको वापस लेता हूँ मैं। तू गलती से ठुका ना तो तेरे को थोड़ी दोबारा ठोकेंगे वो।
अभी फूल वूल भेजेंगे नोट के साथ, सॉरी। मैं वापस ले दे। नहीं, मत हटाओ उनको। किसके आदमी थे? चिखल करके। चिखलकर? चिखलकर तो बहुत दिनों से शांत है सर। उसकी बीवी कॉर्पोरेटर बन के बैठी है। उसके दोनों बेटों को 1 साल पहले तड़ीपार किया था। बाकी के जो गैंग में थे वो सब अंदर है। ये हम लोगों को एड़ा बना रहा है। नहीं सर, चिखलकर फिनिश नहीं है। आज भी वो पुणे शहर में अपना काम चला रहा है। मैंने हफ्ता देने से मना किया, इसलिए उसने मुझ पे हमला किया। तो डायरेक्ट मिला था उससे? नहीं, सामने से फोन आया था उसका। वो बोला पोटे आएगा। मैं यू लुकिंग नाइस। हेलो, एक मिनट, अंदर कहाँ जा रहे हो आप? प्रेमनाथ से मिलने का है। लेकिन तू है कौन? उसको बोल चिखलकर भाव ने भेजा है। तेरे को आज से भाई को हफ्ता देने की जरूरत नहीं है। तेरा धंधा इधर से बंद। बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भाव को बोलो अपनी गलती होगी। भाव जो मांगेगा वो अपन दे देगा, लेकिन अपन को है ना इस एरिया से मत भगाने को बोलना। खड़ा रहे इधर। खड़ा रहे। मैं तेरे को पोस्टमैन दिखता हूँ क्या रे? कल इस टाइम ये ऑफिस खाली मिलता है, नहीं तो तू खाली हो जाएगा, समझा? दौड़ा दौड़ा के मारूंगा कुत्ते की तरह। दूसरे दिन आके वो लोग ने मुझ पे अटैक किया। तेरे ऊपर 8 क्रिमिनल केसेस है और तू एक आदमी से डर गया। सच बोलेगा बचेगा। चिखलकर तेरे जान के पीछे क्यों पड़ा है? 8 केस है ना छूटे। मैं तो लोगों को पैसा उधार में देता हूँ, और जब लेने जाता हूँ तब वो लोग मुझ पे छूटे केसेस ठोक देते। उधर का इंस्पेक्टर बोलता है पार्टी को पैसा दो, नहीं तो FIR ठोक देंगे। दो पुलिस वाले के सामने पुलिस वाले को चोर बोलता है? अबे तू है क्या चीज? औकात क्या है तेरी? सुन, साफ साफ तेरे को एक बात बोलता हूँ, चिखलकर तो अंदर जाएगा ही, और अगर तूने कुछ किया ना तो तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पोटिया का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। उस सचिन से पूछ, चिखलकर के लिए काम करता था ना पहले? करता था, पर अभी तो वो जेल के अंदर। अरे बाहर निकाल के 2-3 घंटे के लिए थाने में लेके आ, बात करते हैं उससे। हो सर। अरे साहब मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं मालूम। क्या साहब, 1.5 साल से मैं जेल के अंदर है साहब। आप ही तो अंदर किया था साहब। अंदर से ऊपर भेजने में टाइम नहीं लगेगा सचिन। साहब मेरे को नहीं मालूम कि पोत्या कौन है साहब। चिखलकर भाव का काम छोड़ा मैंने साहब। जल्दी बोलने तो उल्टा लटकेगा तू। सुल्तान को पता रहेगा साहब। कौन सुल्तान? सुल्तान किधर मिलेगा? इधर से चौथी दुकान ब्यूटी पार्लर में जाके पूछो। सुल्तान किधर है? सुल्तान? यहाँ पे तो कोई नहीं है सुल्तान। चलो बाजूला। अरे 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 सच हाँ ना आपको, अंदर कोई नहीं है साहब। ये सुल्तान पुलिस। चल पुलिस स्टेशन। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तेरे को मालिश का बहुत शौक है ना? चल करते हैं तेरी मालिश। चल। अरे अरे चल। अरे चल। साहब बड़ा बड़ा अफसर इधर आया, पर किसी ने अपन के ऊपर हाथ नहीं उठाया क्या? किसने पैर भी नहीं मारा होगा तेरे को? अब बोल मटिया कौन है, वरना उठेगा तो दुनिया से। मैं गवारे ने चिखलकर भाव को बोला कि प्रेमनाथ हफ्ता नहीं देता, धंधा लगाता है। चिखलकर की सटक गई। जल्दी बात ना। दादा ना तू दे मेरे को भी। भाऊ का फोन है। नमस्कार भाऊ। ये गवारी है। अरे तुझे वो प्रेमनाथ वापस अपने एरिया में आके धंधा कर रहा है। हवे में उड़ता है भाऊ वो, उसको थोड़ा नीचे उतारना पड़ेगा, उठा के घोड़ा पे चढ़ाना पड़ेगा भाऊ। ये वो हवा भी मत बोल रही है, समझा ना? देख अपने को लपड़ा नहीं मांगता है, अपनी पॉलिटिक है, हैं? अपना नाम क्लीन होना मांगता है उधर, समझा क्या? समझा भाऊ। चल रहा कभी साला प्रेमनाथ। दादा मैं जाऊँ क्या उस प्रेमनाथ को खर्चा पानी देने को? अरे मैं ठोकू क्या उसको? चिल्लर काम है ये, पोटिया का नत उतरने देना। हैं? इसको भेज। साला आज काम नहीं सीख पाया ना, कभी नहीं सीख पाएगा। दादा जो बोलोगे करूंगा। खाली धमकी देने का उसको, 2-4 डायलॉग बोल, घोड़ा दिखा, चलाना नहीं, समझा ना? अरे खाली घोड़ा दे इसको। चिखलकर पुणे को अपनी जागीर की तरह चला रहा था और प्रेमनाथ उसी इलाके में अपना धंधा फैला रहा था।
क्या यही एक वजह थी इस कातिलाना हमले की, या प्रेमनाथ पुलिस से कुछ छुपा रहा था? You looking all nice. हेलो एक मिनट, अंदर कहाँ जा रहे हो आप? प्रेमनाथ से मिलने का है। लेकिन तू है कौन? उसको बोल चिकलकर भाव ने भेजा है। साले 10 पैसे के सिक्के तेरे को भेजा है, मेरे को धमका तेरी। ए भाऊ को बोल, ये एरिया उसके बाप का होता ना तो उसके बाप को भी ना पालतू कुत्ता बना के पालता था मैं, समझा? अरे उसके एरिया में घुस के मैं धंधा करूंगा, टच करके देख मेरे को तेरी। भाव के बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, समझे ना? भाव की रखेल देखी डाल दूंगा। मेरे को डालेगा? मैं डालू क्या? डालू नहीं ना। चल उठ फिर उठ, चल निकल दरवाजा खोल। आया धमकाने को आ रहा है, चल निकल। पकड़, छोड़ना नहीं साले को, पकड़ो। लाल पीला करके भेजा पोटिया को, उसको देखते ही गवारे की सटक गई। हाँ बोल रहे भाऊ, पोटिया को भेजा था समझाने, फोड़ कर भेज डाला बच्चे को। अच्छा ठीक है, शुरुआत तो उन्होंने की है ना, अब उनको मार धाड़ करने का शौक है तो अपन क्या कर सकते हैं। अब कड़ा उसको दिवाकर, कल सुबह से फील्डिंग लगा प्रेमनाथ के लिए। दिन ढलने से पहले वो हरामी लंबा होना मांगता है मेरे को। गवारे, मेरे को कल किधर जाने का है? हाँ, तू तो कभी घोड़ा दबाएगा नहीं ना। दूसरे दिन उन लोगों ने प्रेमनाथ पर फायर कर दिया। सुल्तान के बयान ने ये तो साफ कर दिया कि प्रेमनाथ पर चिकलकर गिरोह ने हमला किया था, पर अब चिकलकर हाथ नहीं आ रहा था। तो मैंने बताया ना मैडम, पुलिस आई है। हाँ तो ठीक है। चिकलकर किधर है? देखिए, जो प्रेमनाथ पे हमला हुआ था उसमें मेरे पति का हाथ नहीं है। प्रेमनाथ का नाम तो मैंने लिया ही नहीं मैडम। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, समझे? एक लेडी कॉरपोरेटर से बात कर रहे हो, पहले अरेस्ट वारंट लेके आओ, फिर देखते हैं। आ जाएगा। चिकलकर को बुलाइए, पूछताछ करनी है। घर पे नहीं है। कहाँ मिलेगा? पता नहीं। मुझे पता चला ना तो नाक में रस्सी डालकर घसीटूंगा तुम्हारे पतिदेव को। अभी किधर है लोग? सुल्तान से फिर एक बार चिकलकर गैंग की लोकेशन के बारे में पूछताछ की गई। मारो साहब, मैं सच में नहीं जानता, लेकिन उन लोगों का मोबाइल नंबर है मेरे पास। सुल्तान, अगर तू झूठ बोला ना तो मेरी मौली जिंदगी भर नहीं भूलेगा, तू समझा? चिकलकर की गैंग पुणे के बाहर लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी और पुलिस उनके मोबाइल सिग्नल के द्वारा उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। सर, सिग्नल मिल रहा है सर, गोवा की तरफ जा रहे हैं। गुड, कांटेक्ट बनाए रखा, टूटने मत देना। गोवा तो गोवा, जहां भी जाएंगे ना पकड़ कर लेके आएंगे इनको। राइट सर। गोवा पुलिस से मैं अभी बात करता हूँ। सर वापस लाना है, पैकअप करना है? नहीं, जिंदा रखो। चिकलकर को सबके सामने अंदर करना है। गोवा पुलिस की जबरदस्त छापेमारी की वजह से चिकलकर गैंग को मजबूरन महाराष्ट्र की सीमा में वापस आना पड़ा। भाऊ, गोवा में गर्मी ज्यादा है भाऊ, किधर जाएं अभी? तुम लोग वापस आ जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके भाई। हेलो, बोला। हाँ, काय पोजीशन है तिकडे? पोजीशन अगदीच खराब है। नहीं मतलब मैं अपने पंटर लोग को उधर भेजूँ नहीं भेजूँ? अरे नहीं, यहाँ नहीं, उन्हें नासिक भेज दो, मामा ख्याल रखेगा उनका। ठीक है, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है ना। हो। सर, नासिक की तरफ निकल गए। सुपर, नासिक फोन लगा। हेलो, नासिक पुलिस स्टेशन। आपके साहब, मैं नायक, पुणे से। नायक साहब, नमस्ते साहब। नमस्कार। ये काला स्कॉर्पियो है, MS02MA 1090। हाँ, सीडी रोड से आ रहे हैं, 5 लोग हैं। ताबे में लेना है या पहुंचाना है? अभी के लिए ताबे में ले लो, हथियार है उनके पास। ताबे में लेना है, जब तक ना बोलूं फायरिंग मत करना। ये तो वही गाड़ी।
तैयार हो जाओ सबके सब। 2020 दादा, आर्या पार लग रहा है। सब सामान निकालो, पहले कोई फायर नहीं करेगा। एक ना एक दिन तो होना ही था ये। हथियार डालकर बाहर आओ सबके सब। ठीक है साहब, पहले तुम हथियार डालो साहब। ओ शाणे, तुम लोगों की औकात नहीं है हमें ऑर्डर देने की। मैं 10 तक गिनूंगा बस। तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करें साहब? 1 2 जल्दी बोलो दादा, क्या करने का? अरे बोलने का क्या है, बाहर निकले तो दिवाली शुरू। 4 दादा फायर करूं का है? 5 फायर करेंगे तो पक्का मरेंगे। 7 चांस लेते हैं साहब। अब सबके सब बाहर निकलो, सर पे हाथ रखे, जल्दी चल। हाथ सर पे रखो। चल। हाँ आपके साहब। 5 के 5 हैं नाइक साहब। मेरे ताबे में लूं या आपके पास भिजवाऊं? जरा गवारी से बात कराओ। नाइक साहब नमस्ते। पूरी बना नमस्कार की। बोल, नासिक में मरेगा ये येरवाड़ा में सड़ेगा? अब तो सब आप ही के हाथ में है साहब। कोर्ट में जाएगा तो तेरे ऊपर रहम करूंगा मैं। निकाल कर ढूंढ निकालेगा मेरे को साहब, टुकड़ा करेगा मेरा। वो तो मैं भी करूंगा तेरे। चलो कोर्ट में उल्टी काट डालेगा साहब, लेकिन उसका लड़का लोग काट डालेगा मेरे को साहब। तू टेंशन काहे को लेता है? हाँ, अलग से सेल देता हूँ ना तेरे को। चिकलकर के लड़के तेरे सामने आएंगे भी नहीं। ठीक है साहब, बोलो क्या करने का है? आपके को फ़ोन दे। हाँ नाइक साहब। ऑपरेशन को रिकॉर्ड पे मत डालो, 5 को भेज दो मेरे पास। सील कर दे। पुलिस ने प्रेमनाथ के सभी धंधों पर छापा मारा। प्रेमनाथ इज अंडर अरेस्ट। डिस्चार्ज रिपोर्ट आते ही सबसे पहले आप मुझे फ़ोन करेंगे। चिकलकर के हर पाप का हिसाब मुझे चाहिए गवारे। कहीं भी चूक गया मेरा निशाना नहीं चुकेगा। तो भाऊ ने बोला कि प्रेमनाथ मजिस्ट्रेट के सामने पूरे गैंग के लोगों के बयान दर्ज किए गए। उसके बाद हम लोग ने सेटिंग किया और उसको ठोक डाला साहब। अरेस्ट वारंट चाहिए था ना आपको? ये रहा। 2 दिन के अंदर अगर चिकलकर थाने में पेश नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। लाश तक नहीं मिलेगी उसकी, गारंटी। जो 5 लोग प्रेमनाथ शूटआउट में इन्वॉल्व थे वो 5 पकड़े गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सर क्या ये शूटआउट गैंग वॉर से संबंधित था? परसोना राइवलरी है, चिकलकर गैंग इसमें इन्वॉल्व है। चिकलकर है कहाँ सर? पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? सर क्या आप पर उसे गिरफ्तार न करने के लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? नथिंग लाइक दैट। कल तक चिकलकर पुलिस हिरासत में होगा। सर शॉपिंग मॉल वाले शूटआउट के ठीक 2 दिन बाद एक और शूटआउट होता है। ऐसे माहौल में आम पुणेकर अपने आप को महफूज कैसे फील कर सकेगा सर? पीपल ऑफ पुणे को दहशत में रहने की कोई जरूरत नहीं। हमारी इन गैंग्स को फिनिश करने की वेल प्लान स्ट्रेटजी है। आप बहुत ही जल्द रिजल्ट देखेंगे। सर आपको क्या लगता है ये एनकाउंटर पॉलिसी अरेस्टर से ज्यादा अच्छा काम कर जाते हैं? एनकाउंटर पॉलिसी, ये क्या टर्मिनोलॉजी है? हमने कभी भी इसे फॉलो नहीं किया है और ना करेंगे। बट ऑफ कोर्स अगर कोई भी पुलिस पर गोली चलाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आप इसे एनकाउंटर कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, बट नेवर फेक एनकाउंटर। बट सर ये सब कब खत्म होगा? हमारी नजर में 20 छोटे बड़े गैंग्स पुणे में एक्टिव हैं, 3 नॉन एक्टिव गैंग्स हैं और 4-5 गैंग लीडर्स पुलिस हिरासत में हैं। बाकी सभी गैंग्स को मैं वार्न करता हूं, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हारा टाइम खत्म।
पुलिस सभी गैंग्स के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। पर हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल विल के बिना ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्राइम पेट्रोल सनसनी में अगले हफ्ते हम पेश करेंगे अंधश्रद्धा से जुड़े केसेस। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? crimepatrol@setindia.com पर अपना ईमेल हमें जरूर भेजिए।